ऑन टू ऑल ऑफ यू, स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल IIT इलाहाबाद। अभी जो आपके जेईई मेंस के डेट आ चुके हैं, जो थर्ड अटेम्प्ट है वो 20 से 25 जुलाई के बीच में होगा, और जो फोर्थ अटेम्प्ट है वो आपको 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में होगा। वो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो आपके पास अभी टाइम बहुत कम है, 10 से 12 दिन आपके पास टाइम है। बट आपको चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा परसेंटाइल बहुत अच्छा आए, मेरी रैंक अच्छी आए, तो और उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो उनके लिए मैं आज फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के भी 5-5 चैप्टर ऐसे बताऊंगा कि अगर आप वो 5 चैप्टर भी करके जाते हो, 5-5 चैप्टर, तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है जेईई मेंस में। क्योंकि ये 5 चैप्टर जो मैं बताऊंगा, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के भी, इसमें श्योर है कि आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इससे हर एक चैप्टर जो मैं बताऊंगा उससे एक ना एक क्वेश्चन जो था हमारा हर एक बार आता ही आता है, तो इस बार भी आने के बहुत चांसेस हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री के बताता हूँ। अगर केमिस्ट्री के मैं 5 चैप्टर ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आप इसको पढ़ लोगे अच्छे से एनसीईआरटी से, बस एनसीईआरटी से पढ़ के जाओगे आप, तो आपको काम बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा पहला सबसे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है बायोमोलिकुल्स। अगर आपके पास टाइम है और एनसीईआरटी आपके पास है, तो आप बायोमोलिकुल्स पढ़ के जाओ। बायोमोलिकुल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर आप इसको पढ़ के जाओगे तो आपको, मतलब अगर बस एनसीईआरटी पढ़ के जाना है आपको, तो आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बायोमोलिकुल से कि आप देख के आपको बन जाएगा कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो। पहला चैप्टर मेरा वो यही होगा, बायोमोलिकुल्स पढ़ के जाओ। दूसरा पॉलीमर्स। पॉलीमर्स भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप पॉलीमर भी पढ़ के जाते हो एनसीईआरटी से, तो आपको बहुत फायदा होगा पॉलीमर अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ के जाते हो। क्योंकि ये सब जो बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर और जो मैं थर्ड चैप्टर बताने वाला हूँ वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मतलब ये तीनों जो चैप्टर हैं वो 12th के ऑर्गेनिक जो सेकंड पार्ट है उसका तीनों का लास्ट जो चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। इससे एक दो क्वेश्चन हर बार केमिस्ट्री में आता है, और अगर आप इसको पढ़ के जाते हो और पहले से कुछ नहीं पढ़ रखा है ज़्यादा कुछ, फिर भी आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये 3 क्वेश्चन, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, आप उसको सही करके जाओगे। तो 15 नंबर 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो आप ये 3 चैप्टर पढ़ के जाना, बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि 12th के ऑर्गेनिक बुक जो है सेकंड पार्ट है उसका लास्ट चैप्टर है ये 3। अगला जो मैं बताऊंगा वो है हमारा 11th का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो था हमारा 11th के सेकंड पार्ट से लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से कि आप अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़े होगे तो उसमें देखे होगे, उसमें क्वेश्चन होता है कि ड्रिंकिंग वाटर में किसका कंसेंट्रेशन कितना ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर आप उसको डायरेक्ट पढ़ के जाओगे तो ये क्वेश्चन सब आते हैं मेंस में। तो आप डायरेक्ट सॉल्व, मतलब डायरेक्ट देख के आंसर आप टिक करके आ सकते हो। और अगर इसमें टाइम बचाओगे तो आप मैथ्स में, फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दे पाओगे। तो चौथा चैप्टर रहेगा मेरा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, आप उसको पढ़ के जाना। पांचवा जो चैप्टर है हमारा वो पी ब्लॉक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एनसीईआरटी से पी ब्लॉक पढ़ लो, क्योंकि उससे में भी जो था हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थी हमारी केमिस्ट्री की। अब हम बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। तो मैथ्स की तरफ, मैथ्स में भी मैं 5 चैप्टर बताऊंगा, जिसको अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ के जाओ अच्छे से। इसमें से क्वेश्चन फिक्स है, आते हैं ही हर साल। तो मेरा पहला जो होगा वो बाइनोमियल थ्योरम होगा। इससे एक क्वेश्चन जो था हमारा वो आते ही, आप बोलोगे टफ चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, बट मेंस का जो क्वेश्चन आते हैं वो उतने ज़्यादा टफ नहीं होते बाइनोमियल थ्योरम से। तो आप अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे, थोड़ा मोड़ा ऊपर से भी पढ़ के जाओगे बाइनोमियल थ्योरम, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो पहला बाइनोमियल थ्योरम है। दूसरा हमारा प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी भी जो था हमारा, आप बोलोगे ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी से एडवांस में क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, बट मेंस की बात करें तो कभी कभी अच्छे क्वेश्चन, मतलब थोड़े आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी टफ क्वेश्चन भी आते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो अगर मान लीजिए आपका पेपर है और आपके पेपर में थोड़े आसान क्वेश्चन आ गए, तो क्या आप अगर थोड़ा ऊपर से भी पढ़ के जाओगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब मेरा दूसरा चैप्टर होगा प्रोबेबिलिटी। तीसरा रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग। इससे मैथमेटिकल रीजनिंग से जो था हमारा एक क्वेश्चन फिक्स है आना, तो आप ये पढ़ के जा सकते हो। तीसरा, चौथा चैप्टर है हमारा ITF, जिसको हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ये भी जो था हमारा, अगर आप इसको फॉर्मूले सब पढ़ के जाओगे अच्छे से तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी बहुत आसान होते हैं, इतने टफ नहीं आते मेंस में। और ये चौथा चैप्टर हो गया। पांचवा चैप्टर हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो था हमारा, अगर आप पढ़ के जाओगे, ऊपर से भी अच्छे से पढ़ के जाओगे, तो जितने टाइम है 12-15 दिन, अगर आप फोर्थ अटेम्प्ट की बात करो तो 20 दिन 25 दिन जो बाकी है उसमें अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत फायदा हो सकता है इन सारे चैप्टर से।
ये थे हमारे मैथ्स के। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स की तरफ अगर देखें तो मेरा सबसे पहला चैप्टर होगा वो यूनिट एंड मेजरमेंट। ये यूनिट एंड मेजरमेंट जो था हमारा 11th का पहला चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते हैं एरर। इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा एरर से क्वेश्चन आते हैं, तो आप एरर पढ़ के जाना, एरर से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। दूसरा जो था हमारा चैप्टर होगा वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन अच्छे से आते हैं और ये सब आसान चैप्टर है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर पढ़ लोगे, एक बार दो बार पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सेमीकंडक्टर हो गया तीसरा जो था हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो होता हमारा एक चैप्टर है जिसमें कि यंग्स मॉडल सब पढ़ाते हैं, वो चैप्टर आप पढ़ के जाओ। उसमें भी जो होता हमारा उससे डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन सब पे पढ़ के जाओगे आप तो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप वो पढ़ के जा सकते हो। चौथा चैप्टर जो हमारा होगा वो एटम्स होगा। एटम्स जो है वो भी आप पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि ये एटम्स जो है आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, और फिर फिजिक्स में भी आपके लिए आसानी होगी पढ़ना, तो आप एटम्स पढ़ के जा सकते हो। अगला जो चैप्टर है हमारा वो न्यूक्लिया है। तो ये सारे जो था हमारा चैप्टर थे फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें मतलब जो मैं बताया हूँ अगर अच्छी लगी है और आपको फ़ायदा पहुँचाती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।